आज के वीडियो में हम लोग इरेशनल नंबर को कैसे रियल लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जाना था कि कैसे कोई भी रेशनल नंबर हो, चाहे वह इंटीजर्स हो या रेशनल नंबर हो, एक नंबर के रूप में हो या फ्रैक्शन के रूप में हो, उसे कैसे रियल लाइन पर अर्थात कैसे नंबर लाइन पर उसे दर्शाया जाना चाहिए, इसे हमने सीखा था। आज हम लोग रियल नंबर के रियल लाइन पर हम लोग इरेशनल नंबर दैट मीन्स √2, √3, √5 कैसे इसे दर्शाना है उसे समझेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ सपोज दैट दिया गया है क्वेश्चन रिप्रेजेंट ईच ऑफ द नंबर्स √2, √3 एंड √5 ऑन द रियल लाइंस। अर्थात √2, √3, √5 को रियल लाइन पर कैसे दर्शाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक हॉरिजेंटल लाइन खींच रहे हैं, एक हॉरिजेंटल लाइन लिए, जिस हॉरिजेंटल लाइन का नाम यहां दिए x'(OX), ठीक है। अब हम यहां पर एक a लेंगे बिंदु, यहां लेंगे लेट OA इज इक्वल 1 यूनिट। OA कितना ले रहे हैं? 1 यूनिट। गौर से देखेंगे, यहां 1 यूनिट ले रहे हैं। लेंगे यहां स्केल से जो नापेंगे, लिखेंगे 2 सेंटीमीटर नापेंगे, 2 सेंटीमीटर नाप के ए बिंदु ए देंगे, नापेंगे 2 सेंटीमीटर, लिखेंगे 1 यूनिट। ऐसा इसलिए कहेंगे कि अगर हम यहाँ 1 यूनिट लिख रहे हैं, 1 सेंटीमीटर ही लेंगे, तो स्केल में 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है। छोटा होने के कारण से क्या होगा, हमें बनाने में थोड़ी परेशानी होगी। इसलिए हम लेंगे 2 सेंटीमीटर और लिखेंगे 1 यूनिट, यानी कि मन में ये मान के चलेंगे कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल 1 यूनिट। अर्थात जहां जहां 1 यूनिट का प्रयोग कर रहे हैं वहां वहां सभी जगह पर हमें क्या करना है, 2 सेंटीमीटर को लेना है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, OA परपेंडिकुलर ड्रॉ OA परपेंडिकुलर AB। अब हम AB परपेंडिकुलर डालेंगे, हम AB परपेंडिकुलर डालेंगे किस पे, OA पर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। अब कैसे परपेंडिकुलर डालेंगे, आराम से यहां प्रोटेक्टर रखेंगे और प्रोटेक्टर रख के यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। हम ऐसे करके यहां पर चांद रखिए, जहां पर 90 डिग्री होगा 90 डिग्री खींच लेंगे। और फिर जैसे यहां पर हम OA 1 यूनिट लिए हैं, यहां पर भी AB 1 यूनिट सीधा रख के खींचेंगे, एक लाइन। जितना हम लिए हैं यहां OA, उतना ही OB लेंगे। ये बिंदु अर्थात क्या शो कर रहा है, ये बिंदु शो कर रहा है क्या, परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री डाले हैं ये परपेंडिकुलर को शो कर रहा है। फिर से बताया जा रहा है, OA आपने लिया 1 यूनिट अर्थात 2 सेंटीमीटर, यहां प्रोटेक्टर को रखे चांद को, और वहां पर आप 90 डिग्री जहां केवल एक बिंदु डाल लेंगे। फिर आप मान के चलिए सपोज दैट एक स्केल लिए और स्केल को इसके सीधे में रख करके क्या करेंगे, A से पक्का जहां 2 सेंटीमीटर होता है 2 सेंटीमीटर पर बिंदु डाल देंगे। अर्थात लिए 2 सेंटीमीटर लेकिन कहलाएगा वो 1 यूनिट। अब इसे इससे मिला दिए। अब हम देख रहे हैं क्या, ये AB परपेंडिकुलर खींचा गया है किस पर, OA पर खींचा गया है। अब ये 1 यूनिट है तो ये भी कितना हो गया था, 1 यूनिट। अब हमारा देखिए तो एक राइट एंगल ट्रायंगल झलक रहा है, यानी कि इन राइट ट्रायंगल OAB में अब हमें OA 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम OB इज इक्वल क्या लिखेंगे, OA² प्लस AB² लिखेंगे, OA² प्लस AB²। अब OA का वैल्यू मेरा 1 है तो 1², AB का वैल्यू है 1², दैट मीन्स 1 + 1 इज इक्वल √2, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, √2। अब यहां पर हम प्रोटेक्टर में कंपास का क्या रखेंगे, यहां पर बिंदु रखेंगे और यहां पर इस तरह से करके डॉटे डॉटे खींचेंगे, यानी कि जिसमें पेंसिल लगाने वाला होता है उसकी सुई का नोक यहां पे रखेंगे और यहां से रखकर डॉटेड लाइन देख मान के चलिए, ये मेरा क्या है, ये अंगूठा को मान के चलिए, ये जिसमें पेंसिल लगाते हैं प्रकार में, अर्थात जिसे कंपास कहते हैं, इस सुई को यहां रखे और यहां रखने के बाद ये सपोज दैट ये मेरा पेंसिल वाला हिस्सा है और जहां तक ये नापे बस इसे डॉटेड लाइन ऐसे ऐसे करके खींचते जाएंगे, ऐसे करके खींचते जाएंगे। अर्थात ये यहां पर इस तरह से डॉटेड 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 डॉटेड, मतलब OB को नापेंगे, ये डॉटेड लाइन यहां खींचेंगे, जहां खिंचाए यहां मान के चलिए P लिख देते हैं बिंदु, यह P ही आपका क्या कहलाएगा,
√2। मान के चलिए ये आपका क्या, यह √2 था, तो ये भी क्या कहलाया आपका √2। मान के चलिए इस बिंदु का नाम दे दिए P। अब सपोज दैट हमें √3 करना है। अब इस बार हम बेस ले लेंगे OB। OB पर फिर क्या करेंगे, हम यहां B से BC फिर यूनिट लिखेंगे, यहां परपेंडिकुलर डालेंगे और यहां पर 1 यूनिट फिर लिखेंगे, 1 यूनिट। 1 यूनिट फिर क्या किया हमने, 1 यूनिट किसे लिया हमने, यहां B से BC लिए, फिर यहां BC लिए 1 यूनिट और इससे मिलाए हम, इससे मिलाए। अब देखिए तो मेरा फिर अगर हमको निकालना था क्या, OC निकालना था, तो OC बराबर ये परपेंडिकुलर डाला गया है, तो OC बराबर यहां देखिए क्या है, OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो OB स्क्वायर का मान मेरा क्या है, √2 है, तो √2 का होल स्क्वायर प्लस BC का मान मेरा क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर होगा √2 स्क्वायर, दैट मीन्स 2 प्लस 1 यानी कि क्या होगा √3, अर्थात ये मेरा किसको शो करेगा, √3। फिर वैसे ही यहां पर सुई का नोक रखेंगे, यहां से ये डॉटेड लाइन ऐसे ऐसे करके खींचते जाएंगे, ये जहां पर आया ये क्या दर्शाएगा, √3। यहां नाम के दे देंगे, Q दे देंगे नाम। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह √4 देना है, तो फिर यहां से क्या करेंगे, यहां पर परपेंडिकुलर डालेंगे, ये परपेंडिकुलर यहां से यहां फिर 1 यूनिट डाले, यहां लिखेंगे 1 यूनिट, यहां D लिखे। अब फिर इसको इससे मिलाएंगे, तो ये अगला क्या आएगा, यहां से जब ये आएगा तो यहां ये हो जाएगा √4, तो √4 दैट मीन्स 2 होता है। आप आराम से ऐसे ही बना सकते हैं। फिर यहां से ये अगला लेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, E होगा परपेंडिकुलर और इसको इससे मिलाएंगे, इससे मिलाएंगे तो यहाँ फिर ये 1 यूनिट लेते जाएंगे, ये 1 यूनिट लेते जाएंगे, √3 था, फिर क्या हो गया ये √4, फिर अगला क्या आएगा √5। फिर यहां सुई रखेंगे और यहां से डॉटेड लाइन ऐसे करके देते जाए, खींचते जाएंगे, ये आपका क्या आ जाएगा √5। इस तरह से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। केवल ये ध्यान रखना है कि बनाने का तरीका में हमने क्या क्या किया, गौर से देखा। सबसे पहले मैंने एक डायग्राम खींचा, एक हॉरिजेंटल लाइन खींचे जिसे x' माना। अब अपने मन से यहां OA स्केल लिया, बिंदु 1 डाला जो 2 सेंटीमीटर के बराबर था, जिससे हमने 1 यूनिट माना। यहां से परपेंडिकुलर डाला AB, ये भी 1 यूनिट डाला और यहां से इसे मिलाया। मिलाने के बाद जब पाइथागोरस थ्योरम से आप ये निकालेंगे तो ये √2 आएगा मान। बस सुई रख करके यहां से OB को डिस्टेंस को नापेंगे और इसे डॉटेड लाइन यहां खींच देंगे, सुई रखेंगे यहां और B यहां ऐसे करके डॉट 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 नीचे की ओर गिराएंगे, ये √2 हो गया। फिर यहां से परपेंडिकुलर डाले C, यहां क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, तो चांद को जो है चांद को अर्थात क्या कहते हैं प्रोटेक्टर को यहां रखेंगे, 90 डिग्री पर बिंदु दे देंगे और स्केल रख के फिर 2 सेंटीमीटर काटेंगे, 2 सेंटीमीटर दैट मीन्स 1 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट यहां फिर लिखे, इसे मिलाए हैं और इसे फिर सुई रख करके यहां पर ऐसे पेंसिल को लेके गए और डॉटेड लाइन खींच दिए, √3 इस तरह से बनाए। तो यहां मेरा कहने का 1 यूनिट लिए, जब हमें √2 √3 तक दर्शाना था, ये √3 के बाद हम देखते हैं क्या √4 आता है, √4 का हमारा क्या होता है, वैल्यू 2 होता है। तो अगर हमें √5 अगर डायरेक्ट दर्शाना है तो कोई जरूरी नहीं कि यहां 1 यूनिट लेंगे। जैसे अभी हमने देखा कि √2 को √3 √5 दर्शाना था, डायरेक्ट अगर मुझे √5 दर्शाना हो तो हम क्या करेंगे, देखिए हम इसे मिटा रहे हैं। अगर मुझे डायरेक्ट अगर √5 √6 और √7 को दर्शाना हो तो क्या करेंगे। अगर हमें सपोज दैट यहां दिया हुआ है, अगर हमें √5 √6 √7 डायरेक्ट दर्शाना तो क्या करेंगे, तो √4 से बाद जब जो भी संख्या आएगा लिखने के लिए, तो √4 के बाद जो संख्या आएगा, √4 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। यानी कि संख्या रेखा पे दर्शाने के लिए क्या करेंगे, फिर से हम पहले एक हॉरिजेंटल लाइन लिखे, हॉरिजेंटल लाइन खींचे जिसका नाम दिए x', बीच में O दिए ओरिजिन और ये हुआ x। फिर अपने मन से यहां पर एक बिंदु लिए। इस बार ध्यान करेंगे क्या, हमें लेना है √5 दर्शाना, यानी कि √4 के बाद हुआ, तो √4 के बाद हुआ अर्थात हमारा क्या होगा, √4 अर्थात 4 का स्क्वायर क्या होता है, √2 होता है। तो नीचे जो हम A बिंदु लेंगे, सपोज दैट हम A बिंदु यहां लिए, तो ये 2 यूनिट लेंगे हम। ये कितना लेंगे, 2 यूनिट्स लेंगे। क्यों 2 यूनिट्स लेंगे कि √4 के बाद √5 आ रहा है और √4 का स्क्वायर √2 होता है, इसलिए हम बेस में 2 यूनिट लेंगे।
उसके बाद लेकिन इधर का जो सीरीज चलेगा, जैसे उसमें 1 यूनिट लिए थे, यहां भी 1 यूनिट लेंगे। बनाने के लिए हमारा देखने में बड़ा लगे, आप यहां चाहिएगा तो 2 का 2 सेंटीमीटर ले सकते हैं, या जैसे हमने वहां बताया था कि 1 यूनिट इज इक्वल 2 सेंटीमीटर, तो यहां 2 यूनिट लेना है, दैट मीन्स 4 सेंटीमीटर हम यहां लेंगे। कितना लेंगे? 4 सेंटीमीटर। मानेंगे उसे 2 यूनिट, लेकिन लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। फिर हमें यहां क्या करना होगा, सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पर एक्स डैश और एक्स क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन लिए, ओ इज इक्वल क्या मेरे माना 2 यूनिट्स। अब 2 यूनिट्स माना, अब हम फिर क्या करेंगे, ए बी परपेंडिकुलर डालेंगे, किस पे, ओ ए पर। अब ए बी परपेंडिकुलर डाल रहे हैं ए बी पर, तो यहां से ये कितना लेंगे यूनिट, ये परपेंडिकुलर डाले ए बी, यहां 1 यूनिट ही लेना है। यहां कितना लेना है, 1 यूनिट ही लेंगे। यहां इस तरह से लिख देंगे 1 यूनिट। अब ए बी इज इक्वल हम कितना ले रहे हैं, 1 यूनिट। कैसे बनाना है, तो यहां पे चांद रखेंगे, अर्थात प्रकार चांद रखेंगे, और प्रोटेक्टर से 90 डिग्री का जहां वहां बिंदु दे देंगे, और स्केल को यहां लगाएंगे, और स्केल से जहां 2 सेंटीमीटर होता है 2 सेंटीमीटर खींच लेंगे, अर्थात 1 यूनिट होगा, वहीं पर मेरा बिंदु बी से इसको खींच देंगे। उसके बाद इसे क्या करेंगे, ओ को बी से हम मिलाएंगे। अब जैसे ही ओ को बी से मिलाए, हमारा देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, अर्थात लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ओ ए बी में बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर हमें निकालना है तो ओबी इज इक्वल क्या होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम निकालते हैं तो ओबी इज इक्वल क्या होगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, दैट मीन्स ओ ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है 2 और ए बी क्या है 1 यूनिट, 2 2 से 4 प्लस 1 दैट मीन्स √5, अर्थात मेरा यह √5 आ गया। जैसे √5 आया तो पहले क्या करेंगे, यहां सुई रखेंगे और पेंसिल से इसे डॉट 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 यहां ऐसे करके इसे जितना ओबी का माप है वही मेजर को नीचे गिराएंगे। ओबी को यहां नापेंगे, यह सुई रखे, सुई के बाद ये पेंसिल का हिस्सा है और पेंसिल से डॉट 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 इसे गिरा रहे हैं, जहां ये गिरा ये क्या कहला गया √5। फिर √6 बनाना है अगर, तो बी से क्या करेंगे, ए बी के बाद बी सी क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, फिर यहां 1 यूनिट लेंगे और यहां से इसे फिर मिलाएंगे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, जब ये 1 यूनिट ले रहे हैं, तो जब ये 1 यूनिट लिए तो फिर क्या होगा, हमें अगर ओसी निकालना है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम फिर क्या करेंगे हमें, फिर हमारा बेस क्या हो जाएगा, यहां पर ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, अर्थात मेरा होगा ओबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। ओबी स्क्वायर का वैल्यू हमारा क्या होगा, तो √5 का होल स्क्वायर, और फिर परपेंडिकुलर मेरा यहाँ क्या है 1 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 प्लस 1 दैट मीन्स √6, अर्थात ये क्या होगा मेरा √6। फिर सुई यहां रखेंगे और पेंसिल का हिस्सा यहां रखेंगे, डॉट 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 गिराएंगे, ये मेरा हो गया √6। फिर 7 दर्शाना है तो फिर क्या करेंगे, यहां पर प्रोटेक्टर रख के फिर यहां से 1 यूनिट लेंगे, 1 यूनिट लेंगे, यहां लिखेंगे 1 यूनिट और यहां इसे मिलाएंगे, यहां सी था तो यहां डी लिखेंगे, फिर ओडी को माप करेंगे और यहां ऐसे पेंसिल से हम गिराएंगे, ये मेरा क्या होगा √7 होगा। अर्थात यहाँ कहने का मतलब है, फिर इसके बाद क्या होगा √8 होगा, फिर √9, लेकिन √9 का क्या होता है, इसका √3 होता है। अब हमें अगर √10 से अगर बाद निकालना है, √10, √11, √12 अगर निकालना है, तो √10, √11 किसके बाद आ रहा है, 9 के बाद आ रहा है, तो 9 का स्क्वायर रूट हमारा क्या होता है 3, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, अर्थात जहां हम यहां नीचे 2 यूनिट लेते थे वहां हम नीचे कितना यूनिट लेंगे, 3 यूनिट लेंगे। उसके बाद फिर जैसे यहां 1 यूनिट करके बनाते जाते थे वैसे बनाएंगे। फिर √16 के बाद अगर √17 अगर हमें दर्शाना हो तो √17 किसके बाद आ रहा है, √16 के बाद आ रहा है। तो जब √16 के बाद आ रहा है, √16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, तो जब √17, √18, √19, √20 इस तरह दर्शाना है तो नीचे हम 2 यूनिट की जगह 4 यूनिट लेंगे। अर्थात ये मेरा जो शो करेगा कि √10, √17 या √5 जो दर्शा रहे थे √5, तो हमें किसके बाद आ रहा था √4 के बाद। √4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, यानी कि हमें देखना है जब परफेक्ट संख्या हमारा 4 का स्क्वायर रूट रहेगा, परफेक्ट संख्या हमारा 9 का स्क्वायर रूट रहेगा, परफेक्ट संख्या हमारा 16 रहेगा, उसके बाद दर्शाना है तो बेस में हमेशा हम क्या करेंगे, उसके पूर्व का जो परफेक्ट संख्या आता है उसके अनुसार से हम ये वैल्यू लेंगे। तो हम लोगों ने इसका प्रयास किया। इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आप क्या कहते हैं रिप्रेजेंट कर सकेंगे, कैसे रेशनल नंबर √5, √6, √7 या √2, √3 को कैसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, आप अच्छी तरह से बना सकते हैं।
इसके लिए आप पेंसिल का प्रयोग करेंगे और निश्चित रूप से इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेते हुए करेंगे, लेकिन ये सारा लिटरेचर आपको यहां बनाते हुए आपको ये बनाना है ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर भी रहे और जांचकर्ता वाले को अच्छी तरह समझ में आए कि बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है गाइस, आप इसका प्रैक्टिस करेंगे और निश्चित अगर इसके पूर्व का जैसे हम लोगों ने लेक्चर अभी जो जाना कि इसके पूर्व में हमने रेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट करने के लिए जाना, तो पीछे के सजेशन में वहां जो दिया हुआ है पीछे के लेक्चर में भी आप डालकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, सारा का लिंक दिया हुआ, निश्चित रूप से इसे देखिए। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है गाइस, बाय बाय।